ध्यान दो, क्या चालू था हमारा, करंट गेन वोल्टेज गेन हम पढ़ने वाले थे, और उससे पहले हम तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देखा था हमने। सो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या करता था, एम्पलीफायर आप लोगों ने सुना है, एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे है ना, क्या कर रहा है वो, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब सिग्नल को बड़ा बनाता है। जैसे हम लोग माइक में बात कर रहे हैं, माइक में हम धीरे से बात कर रहे हैं, लेकिन एम्पलीफायर उसको क्या कर रहा है ना, उसको जो एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, जो स्पीकर लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है, संकेत सिग्नल बड़ा हो जाता है कि नहीं। सो सेम पृथ्वीराज सर, हम जब बात कर रहे हैं एम्पलीफायर की, है ना, तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम जब यूज कर रहे हैं तो उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, V स्टैंड फॉर वोल्टेज, I स्टैंड फॉर करंट। सो उसके जो वोल्टेज करंट है उनके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में का जो ग्राफ है उसको स्टडी करना बोले तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है ना। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग एक बात देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो प्रॉपर्टीज, ऐसी बात नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो प्रॉपर्टीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो वोल्टेज करंट का ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। क्लियर। अब जब हम वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ पढ़ेंगे तो देखो, है ना, उससे पहले हम लोग जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोगों को जो ट्रांजिस्टर लग रहा था, है ना, कोई भी एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे, बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, एक हमने ट्रांजिस्टर ले लिया, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। इसको NPN क्यों बोला, एरो बाहर जा रहा है। क्लियर। अब देखो एरो बाहर जा रहा है इसलिए उसको क्या बोला, NPN ट्रांजिस्टर बोला। क्लियर है सब लोगों को। अब क्या है, सबसे पहले बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है ना, तो हम बेस इमिटर जंक्शन को करेंगे फॉरवर्ड बायस। ओके, NPN बोलो तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, है कि नहीं। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो करंट होगा वो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पर करंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रो एम्पियर लगा देंगे, माइक्रो एमीटर लगा देंगे। माइक्रो एमीटर ही क्यों लगाया, क्योंकि देखो बेस में से जो करंट फ्लो होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है ना। ये है इमीटर, ये क्या है, इमीटर। तो हमने बेस इमिटर जंक्शन को क्या कर दिया है, फॉरवर्ड बायस। और इसमें जो बेस में से जो करंट जाता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, बेस करंट बोलते हैं उसको, क्योंकि ये बहुत ही लाइटली डोप रीजन होता है, जबकि इमिटर वाला रीजन होता है हेवीली डोप। और कलेक्टर वाला जो रीजन होता है वो होता है मॉडरेटली डोप। मतलब सबसे ज्यादा देखो इमिटर में से करंट जाने वाला है ना, तो आई जो भी करंट जाएगा, आई का कुछ पार्ट है ना बेस में चला जाएगा, बचा हुआ पार्ट क्या में जाएगा, कलेक्टर में, है ना। अब हम कहेंगे अगर बेस में से छोटा, जैसे यहाँ से 100 एम्पियर का करंट निकला, लेट्स हम बोलेंगे 100 यूनिट का करंट निकला और आईबी में सिर्फ एक गया, तो आईसी में कितना जाएगा, 99। समझ में है। तो सबसे ज्यादा करंट जाता है इमीटर से, ओके, सबसे ज्यादा करंट जाता है इमीटर से, ओके। इमीटर करंट को इमिट करता है, बेस में से जो करंट जाता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। क्लियर। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इमीटर वाली जो लाइन है ना, इमीटर वाली जो एंड है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर था, NPN। देखो निगेटिव टर्मिनल निगेटिव को जुड़ गया बैटरी को, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव को जुड़ गया, कुछ ऐसे होके, है ना। तो ये जो बैटरी होती है जो बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, उस बैटरी को बोलते हैं VBB। क्या बोलते हैं, VBB। ये बैटरी VCC बैटरी से छोटी होती है, हमने पहले कहा था। VCC बैटरी कौन सी है, तो फिर एक और बैटरी लगेंगी जो कि कलेक्टर इमिटर जंक्शन को क्या करेंगी, रिवर्स बायस करेंगी। बेस इमिटर जंक्शन को कैसे किया जाता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ दिया, निगेटिव में निगेटिव। रिवर्स बायस में क्या होगा, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव। ओके, लेट्स से यहां से अभी जो करंट जा रहा है, ओके,
यहां से तो करंट जा रहा है, तो यहाँ पे एक और बैटरी लगेंगी, ये बैटरी लगेंगी VCC। कौन सी बैटरी लगेंगी? देखो जानबूझ के मैंने बड़ी बनाई उसको, है कि नहीं? यहाँ पे उसको अर्थिंग देगी। क्लियर? इस बैटरी को बोलेंगे हम VCC। VCC बैटरी की रेटिंग होती है ज्यादा VB से, VBB से। ओके, अब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे हम बेस इमीटर के अक्रॉस का, तो वो रहेगा वोल्टेज VBE, बेस इमीटर वोल्टेज, जो ऐसे वोल्ट मीटर लगा के यहाँ से मेजरमेंट करने वाले हम लोग, है ना? उसी तरह से इससे IC से फ्लो होने वाला करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगेगा। जैसे कि यहाँ पे लगा था हमको बेस में से करंट फ्लो होने को माइक्रो एमीटर लगा था, क्योंकि हमने कहा था बेस में से बहुत ही छोटा करंट फ्लो होता है ना? लेकिन क्या कलेक्टर से भी छोटा होता है? नहीं। कलेक्टर से उतना ही करंट फ्लो होगा लगभग कि जितना इमीटर से फ्लो हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कम, लेकिन वो रहेगा मिली एम्पियर में। तो इसके लिए यहाँ पर मिली एमीटर लगाया जाता है ताकि करंट को मेजर कर सके जो कि कलेक्टर से फ्लो हो रहा है। ओके, और हमने क्या कर दिया अभी VCC विद द हेल्प ऑफ बैटरी VCC में कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस। देखो रिवर्स बायस किया है, N टर्मिनल को पॉजिटिव जोड़ दिया, N को पॉजिटिव जोड़ दिया, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव जोड़ा तो रिवर्स बायस हो गया, है ना? समझ में आया? अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी मेजर करना है, C और E के अक्रॉस का, तो उसके लिए कौन सा ये लगेगा? उसके लिए वोल्ट मीटर, उसके लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, है ना? तो वोल्ट मीटर का नाम क्या देंगे? वेरी गुड, क्या नाम देंगे? समझ में आया? क्या आसान है कि नहीं? है ना? क्या करना है? सिंपल, हमें एक ट्रांजिस्टर ले लेना है, ऐसा ट्रांजिस्टर को बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, कलेक्टर इमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। कौन सी बैटरी से? कौन सी बड़ी बैटरी है? VCC बैटरी हर बार बड़ी रहेंगी और VBB बैटरी हर बार छोटी रहेगी, इसका ख्याल रखना है। देन हमें पता है बेस में से बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, तो उसके लिए हम छोटा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, माइक्रो एमीटर, जो कि करंट मेजर करेगा। यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, बेस इमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और यहाँ पे लगाएंगे कलेक्टर इमीटर। क्लियर? 2 वोल्ट मीटर लगाएंगे। समझ में आया तुम लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट? अब बात करते हैं कि VB जंक्शन की। हमने बोला था ना VB को फॉरवर्ड बायस किया है और VC दैट इज बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, कलेक्टर इमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस किया है। अभी जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं, या ये जो बेस इमीटर वोल्टेज ये चेंज होता है जब भी हम इनपुट का ग्राफ निकालते हैं, काय का? है ना? ये इनपुट का हम जब भी ग्राफ निकालते हैं, ये वाली साइड में इनपुट है और ये वाली साइड में हमको क्या मिलेगा? क्लियर? ये इनपुट साइड है ट्रांजिस्टर की, इधर वाली बेस इमीटर वाली। तो इनपुट साइड में हम जब भी IB वर्सेस VBE का ग्राफ निकालते हैं तो हमको ये ग्राफ कैसा मिलेगा? देखो, शुरुआत में क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप बेस इमीटर जंक्शन का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो आपको करंट में कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। थोड़ी देर बाद आपको देखने लगेगा और अचानक से सडन में आपको बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता हुआ वहां से नजर आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर? क्या ग्राफ सही है? ये सबसे पहले डायग्राम बना, है ना? बाद में आगे अब जैसे कि हमने कहा कि एम्पलीफायर को इनपुट और आउटपुट रहते हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाली थी। ओके, इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ये स्लोपी बना देते हैं यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा इस तरह से बना दो, मतलब तुम लोग अच्छे निकालना नोट्स में देख के, मेरे डायग्राम इतने खास नहीं है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है, मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। करंट प्लॉट करना है हम लोगों को y एक्सिस पर और वोल्टेज प्लॉट करना है x एक्सिस पर। तो VB इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड IB इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। IB मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, है ना? माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, माइक्रो एमीटर से मेजर करते हैं, एमीटर नहीं। समझ में आया? और ये मेजर करते हैं वोल्ट में। ओके,
अब यहाँ पे जब इसका हम स्लोप निकालेंगे तो देखने को मिलेगा, ये रहेगा डेल्टा आई बी और ये रहेगा डेल्टा, डेल्टा बोले तो चेंज है ना, चेंज इन बेस करंट अपॉन ये डेल बोलता स्मॉल चेंज। और यहाँ पे इसका जो बेस रहेगा, देखो ये रहेगा डेल्टा आई बी और ये रहेगा डेल्टा वीबी या डेल वीबी। ओके, जब भी इसका इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, वी नो दैट इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट। कौन सा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सा है, वीबी। ओके, और इनपुट करंट ये क्या है, करंट डेल आई। ओके, तो ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोगों को मिलेगा इनपुट रेजिस्टेंस। वही जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इधर हम लोगों को मिलने वाला है आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कौन से वोल्टेज का ग्राफ लेने वाले हैं, कौन से करंट, कौन से करंट के साथ, एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, VCE की VCC, VCE। गुड, यहाँ पर VCE प्लॉट करेंगे, टाइम में वोल्ट में मेजर करेंगे, और यहाँ पर क्या प्लॉट करेंगे, IC। करंट कौन सा आएगा, कलेक्टर में से फ्लो होने वाला आएगा ना, IC। काय में मेजर करेंगे, मिली एम्पियर। काय में जब भी हम ये निकालते हैं तो हमें आउटपुट में ऐसा देखने को मिलता है, इनपुट से मतलब जैसे हमने बोला था ना, इनपुट जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इनपुट में क्या होता है, कम मतलब एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। इनपुट कम आता है, आउटपुट ज्यादा, एम्पलीफिकेशन एम्पलीफाई करता है ना, बड़ा बना देता है ना। तो इसका हम जब भी ग्राफ निकालेंगे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब ये क्या बोलता है, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उस हिसाब से करंट बढ़ेगा, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर is increases as increase in collector emitter junction voltage. Okay, but after some times what will happen, as the collector emitter junction increases but there is no increase in collector current, है ना। So that's why, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट के बाद में वो बढ़ना बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। जैसे अपनी हाइट है, एक लिमिट के बाद में हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना, सैचुरेट हो जाते हैं वहीं पे। तो उसी तरह से इस करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, समझ में आया, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अच्छे से बनाओ इसको, क्लियर, नोट्स में देख के बनाओ, वहाँ पे अच्छे से दिए। मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, उसी तरह से अब देखो जैसे आउटपुट रेजिस्टेंस में निकालेंगे, सेम ये जैसा निकाला वैसे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, ये क्या होगा, डेल IC, ये क्या होगा, डेल VCE। ओके, सो क्या मैं कहूँ, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, डेल्टा क्लियर। ये आएगा आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आएगा इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली स्लोप निकालकर, क्लियर है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना मतलब वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ स्टडी करना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इनपुट वोल्टेज अगेंस्ट इनपुट करंट, और ये आउटपुट वोल्टेज अगेंस्ट आउटपुट करंट। जैसे यहाँ पे इनपुट करंट कौन सा ले रहे थे हम लोग, बेस करंट। आउटपुट करंट कौन सा ले रहे थे, कलेक्टर वाला, सी। क्लियर, लिखो और पढ़ो उस टॉपिक को। हम लोग अभी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे हमने देखा इमीटर करंट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब ये जो करंट, ये जो एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं ना, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रहते हैं कॉमन बेस मोड के लिए और कॉमन इमीटर मोड के लिए। क्लियर, देखो तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात जो है वो क्या करता है कि सबसे पहले हमारा आता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा। ओके, सो अल्फा क्या होता है, अल्फा इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, है ना।
ये इसको एक बार क्या करेंगे अपन, इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे आई टू द आई बी, इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा आएंगी करंट एप्लीकेशन फैक्टर। तो शायद यहाँ पे देखते एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक का बोला था मैंने, बोलना था ना, मेरे सपने में आता है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, है ना, कॉमन इमिटर जंक्शन के लिए, कॉमन बेस जंक्शन के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं, हमने कहा था अल्फा ये कॉमन बेस के लिए होता है ना। जब बेस कॉमन है तो बेस छोड़ के दूसरा वाला करंट लेते हैं। हमारे पास में 3 करंट है, कितने हैं? 3 में से आईसी चला जाता है न्यूमरेटर में, तो बचा कौन सा? बेस छोड़ के इमिटर, आई। ध्यान दो, मुझे बताओ आई बड़ा होगा या आईसी? आई बड़ा होगा, लेकिन क्या आई आईसी से बहुत ज्यादा बड़ा है? नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू ये लगभग जो कुछ भी आएंगी ये लेस देन 1 आएंगी, है ना। अल्फा इज हम बोलेंगे लेस देन 1, या तो हम बोलेंगे अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, अब ये हमको पता है कि एक से थोड़ी छोटी ही रहने वाली है, एक से थोड़ी, मतलब जैसे कि अल्फा की वैल्यू अगर हम बोल दे कि 0.95 या 0.99, तो ये बराबर रहेंगी। ओके, तो जैसे कि कॉमन बेस के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको अल्फा कहते हैं, अल्फा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट। इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर। देन दूसरा फैक्टर होता है, वो होता है बीटा। बीटा क्या है? ये होता है कॉमन इमिटर के लिए, सो आईसी अपॉन आईबी। अब देखो बेस करंट बहुत ही छोटा होता है, बेस करंट बहुत ही छोटा। देखो माइक्रो एमीटर में हम मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते थे, और ये मेजर करते थे मिली एम्पियर, है कि नहीं? क्या मैं कहूँ आईसी ऑब्वियसली बड़ा रहेगा आईबी से, और बहुत बड़ा रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू जो है ये बहुत बहुत ज्यादा रहेंगी, किससे? 1 से। हम कंसिडर जनरली उसकी वैल्यू लगभग, है ना, 100 के करीब आती है, मतलब 100 गुना तक ये बड़ा हो सकता है उससे, क्योंकि बेस करंट बहुत ही छोटा है। कॉमन सेंस लगा के देखो, हमारे पास में एम्पलीफायर है, जो मैंने पहले बोला था ना, जैसे 100 अगर एम्पियर आ रहा है, तो अगर बेस में 1 एम्पियर जाएगा तो कलेक्टर में 99 जाएगा, तो अब ऐसे 99 डिवाइडेड बाय 100, ये तो 0.99 आ जाएगा, है ना। और ये 99 अपॉन 1, 99 अपॉन 1 लगभग 99, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 आ जाएगा। समझ में आया कि? तो किसी एम्पलीफायर के लिए जनरली, सॉरी ये बीटा है, बीटा की वैल्यू जो होती है वो लगभग, है ना, कितनी होती है? 100 होती है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का, है ना, इस इक्वेशन से। हमारे पास ये इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ओके, वी हैव, है ना। अगर हम इस इक्वेशन को थ्रू आईसी से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिलेगा? आई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन इक्वल टू प्लस आईसी अपॉन आईसी। आईसी अपॉन आईसी क्या आ जाएगा? आई अपॉन आईसी, आई अपॉन आईसी। देखो आईसी अपॉन आई अगर अल्फा है तो आई अपॉन आईसी क्या जाएगा? 1 बाय अल्फा। समझ में है ना? उसके उल्टा। ओके, ये क्या आएगा? प्लस 1। क्लियर? और अल्फा और बीटा में का रिलेशन निकालो। चलो, ये क्या आएगा? बीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा। सो अल्फा बराबर क्या आएगा? वन प्लस बीटा ना, इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा कर दो, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। समझ लो कि नहीं? स्टार्टिंग ये हमारा इक्वेशन था। इक्वेशन क्या है? आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आय। मग तन्मय काय केलं? सगळ्यांना आयसी ने डिवाइड केलं। आई अपॉन आयसी, आई बी अपॉन प्लस आयसी अपॉन आयसी। क्लियर? अब आई अपॉन आईसी को क्या किया? 1 बाय अल्फा। आई बी अपॉन आईसी को प्लस 1। क्लियर है की नाही? समजलं इथपर्यंत? इथूनच
या एक्सप्रेशन वरूनच तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू अशीच काढू शकता. कशी? लक्ष द्या. 1/α बरोबर 1/β प्लस 1 आहे की नाही? मग जर 1/β काढायचं असलं तर म्हणून 1/β बरोबर काय येणार? 1/α माइनस 1. ये 1 इधर चला जाएगा, प्लस 1 इधर चला जाएगा तो माइनस 1. तो क्या होगा बोले मैम? 1/β इक्वल्स टू 1/α. तो बीटा बराबर क्लियर? समझ में आया रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा? अगर आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिया गया है, ओके, तो आप दूसरा इजीली निकाल सकते हैं. और कभी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, एक बात दिमाग में रखना, क्या? अल्फा की वैल्यू मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे, वो सही होगा गलत होगा लेना देना नहीं. लिखना, वी नो दैट आफ्टर द कैलकुलेशन वो कितना रहेगा? लगभग 0.99 ऐसा कुछ भी निकाल लेना. अप्रोक्सीमेट क्या बोलना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना. और ये तुम लोगों का कितना भी कैलकुलेशन आए, है ना, अगर कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक होता है 100 की रेंज में आना चाहिए. 100, 105, 110 ऐसा आना चाहिए. नहीं आता है तो लिखना वी नो दैट आफ्टर द कैलकुलेशन. नहीं तो कुछ भी कैलकुलेशन करना, नीचे डाल देना. क्लियर? समझ में आया क्या? ये कॉमन सेंस बड़े काम की चीज है ना.